नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इसकी। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है? ये दिमाग है। आज हम आपको ब्रेन के बारे में बताने वाले हैं। ब्रेन क्या है? ब्रेन जो है हमारे पूरे शरीर पर एकदम नियंत्रित रखता है। अगर ब्रेन हमारा ना हो तो हम कहीं ऐसे भागेंगे, हमारा बैलेंस भी नहीं बन पाएगा, ना हमें भूख लगेगा, ना हमें गुस्सा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन की ही वजह से होती हैं। बॉडी में तमाम प्रकार की क्रियाएँ ब्रेन की वजह से होती हैं। अगर ब्रेन ना हो तो आप कुछ भी नहीं है। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम ब्रेन है, यानी कि मस्तिष्क। ये जो हमारा ब्रेन है यानी कि ये ब्रेन, ये 3 पार्ट में विभाजित है। तो चलिए अब हम आपको पार्ट बताने वाले हैं। इसमें हमारा पहला क्या है, जो कि अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। तो ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति कुछ भी व्यक्ति, और इसका ये जो है ये अग्र मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क है, और ये जो है ये पश्च मस्तिष्क हमारा यहाँ होता है। कहाँ? यहाँ। और इसका जो ये जो खाली पार्ट है ये हड्डी है। क्या है? ये हड्डी है। इसका नाम, हड्डी का नाम क्रेनियम, जो कि यहाँ होता है, ये है क्रेनियम। और जो ये दिमाग हमारा एक झल्ली से बंधा होता है, उस झल्ली का क्या नाम है? मेनिंजॉइड। कौन सी झल्ली है? मेनिंजॉइड, जिसमें हमारा क्या होता है? मस्तिष्क आराम से रखा होता है। ये पूरे मस्तिष्क का ये अग्र मस्तिष्क कितने % होता है? तो 66% होता है। जो दिमाग का झिल्ली होता है जिसमें हमारा दिमाग रखता है उसे हम मेनिंजॉइड्स कहते हैं। मेनिंजॉइड्स जो राजा राम मोहन राय थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो मेनिंजॉइटिस नामक रोग से हो गई थी, यानी कि उसमें ब्रेन हो गया, ब्रेन की जो झिल्ली थी उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। उसी रोग को हम मेनिंजॉइटिस रोग भी कहते हैं। अब हम आपको अग्र मस्तिष्क का पार्ट बताने जा रहे हैं। अब ये इसमें अग्र मस्तिष्क में जो पहला है वो हमारा सेरिब्रम है। सेरिब्रम करता क्या है? आप कोई चीज़ भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप वहाँ गए तो यार कहेंगे हम यहाँ कभी आए थे, हम यहाँ नहीं आए थे। तो ये जो हमारा सेरिब्रम है, अग्र मस्तिष्क का जो पहला पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। ये बहुत ही कमज़ोर हो जाता है जिन लोगों का, उन्हें कुछ याद वाद नहीं रहता। जैसे आप पढ़े भूल गए, एग्ज़ाम आया कुछ नहीं पता, आराम से बैठे हैं। और अगर जिसका सेरिब्रम मजबूत रहेगा वो अपना झरझर लिख के बैठा रहेगा। अगर आपका सेरिब्रम मजबूत है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब सेरिब्रम, इसके बढ़ने के कई रास्ते हैं। जैसे देखिए, अपने माइंड को कभी खाली मत रखिए, नई नई चीज़ों में बझाइए। अब जैसा कि इसे व्यस्त रखो, किसी न किसी काम में इसे व्यस्त रखो। इतना प्रेशर डाल दो कि ये फूलता चला जाए, एकदम टायर की तरह है ये। जितना इनमें हवा भरोगे उतना ही ये बढ़ता चला जाएगा। सेरिब्रम को एक और नाम से हम जानते हैं जिसका नाम है प्रमस्तिष्क। अब हम बात करने वाले हैं थैलेमस, जो कि अग्र मस्तिष्क का सेकंड पार्ट है। थैलेमस क्या करता है? एक्सटर्नल पार्ट मजबूत। जैसे देखिए, आपको कोई मार दिया तब आपको आपका दिमाग एक बताएगा कि आपको किसी ने मारा, आपको चोट लगा। देखिए अभी आपको गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है, तो ये कौन बताता है? तो ये हमारा थैलेमस बताता है कि आपको ठंडी गर्मी लग रही है। आप अगर चाय पी लीजिए, अगर वो गर्म है तो तुरंत हमारा मस्तिष्क आपको बताएगा कि ये चाय गर्म है। आप ठंडा पानी पी लीजिए तो कहेगा वाह वाह कितना मस्त है, ठंडा ठंडा लग रहा है। तो यही काम क्या है? एक्सटर्नल, जो कि बाहरी चीज होती है। जैसे ऐसे किसी ने मार दिया, मुझे तुरंत चोट लगा कि मुझे किसी ने मारा है, पर मैंने खुद मारा। तो ये थैलेमस है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। ये भैया बहुत ही खतरनाक इंसान है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इंटरनल पार्ट में, जैसे देखिए अभी हमें भूख लगा, गुस्सा लगा, हमें पेशाब लगा, कुछ भी हुआ, तो ये हमें कौन बताता है? हमारा हाइपोथैलेमस बताता है। अभी आपको किसी लड़की से प्यार हुआ या किसी लड़की को आपसे प्यार हुआ तो आप नहीं जान पाओगे। जैसे आपको प्यार हुआ तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे प्यार हो रहा है, ये इंटरनल पार्ट को बताता है। और हाँ भैया, हाइपोथैलेमस ऐसा दिमाग है, अगर ये एक्टिव हो गया साला तो इन सब को मार डालेगा, ये सब खत्म कर देगा। अगर आपको पसीना आना शुरू हो गया तो आप कहोगे जा यार हटाओ, काम हम नहीं करेंगे। अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो गया, हा, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, प्यार मोहब्बत के गाने गाओ, बस
यही है, हाइपोथैलेमस को एक्टिव मत होने दीजिए, वरना सारे दिमाग को नष्ट कर देगा, आपको कुछ नहीं पता रहेगा। हाइपोथैलेमस, इसमें प्यार वार का मामला बहुत ज्यादा रहता है। जैसे देखिए, आप किसी लड़की को अगर 7 सेकंड तक देखेंगे तब आप उसके प्यार में डूब जाएंगे। प्यार नहीं होता भैया, वो अट्रैक्शन होता, असली प्यार तो अपने माँ बाप से होता है। तो आपको प्यार ना हो, इसीलिए आप किसी लड़की को 7 सेकंड का तंग मत देखिए। अगर देखना ही हो तो या 2-2 सेकंड करके दूसरे लड़की को देख लीजिए, नैन सुख भी मिल जाएगा, आपको आनंद भी आएगा। अब आपको अग्र मस्तिष्क तो पूरा पता हो गया है। अब चलिए मध्य मस्तिष्क में बात करें। मध्य मस्तिष्क में 2 पार्ट हैं, एक है कार्पोरा और सेरिब्रल है। तो हमारा पहला क्या है, अब हम आपको कार्पोरा बताने जा रहे हैं। ये मध्य मस्तिष्क का पार्ट है। कार्पोरा देखिए भैया, आप देख रहे हैं, हमारी आवाज को सुन रहे हैं, तो ये किसका काम है, इस कार्पोरा का काम है। अगर कार्पोरा आपके मस्तिष्क में ना होता, आप ना देख पाते ना सुन पाते। अभी आप घर में देख लीजिए किसी को, आप कितना भी घुराएंगे वो मस्त रहेगा, आप कहेंगे भैया भैया, कहेगा हाँ। तो यही काम है। अगर आप कोई घर में आ गया, वो देखता रहेगा ऐसे, कौन है, क्योंकि तुम्हारे बाप हैं, अरे बैठिए बैठिए पिताजी बैठिए। तो यही काम होता है। अगर कार्पोरा भैया उसका ठीक है तो तुरंत देख लेगा, आपका कार्पोरा ठीक है, आप हमें देख सुन रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेरिब्रल। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा भाई जी, ये सेरिब्रम है और ये सेरिब्रल है। सेरिब्रल का काम क्या होता है, ये जो देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे एक नस गया है, ऐसे यहां तक, पूंछ तक, उसे पूंछ कहते हैं। अब नहीं है, बढ़ी नहीं तो अब भाई नहीं गए, कट गई पूंछ चलिए कोई बात नहीं। तो ये सेरिब्रल हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मेरुरज्जु को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे रीढ़ से ऐसे ऐसे होते गया है, ऐसे ऐसे। तो मध्य मस्तिष्क आपको समझ में आ गया। 2 मस्तिष्क आपको हमने बताया, आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो तब भी ठीक है। अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अब आगे बात पश्चिम मस्तिष्क की। तो पश्चिम मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं, एक है सेरिबेलम, एक है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। वो ऑब्लंगाटा हम नहीं लिख पाए हैं, मेड्यूला लिख दिए, आप समझ जाइएगा। देखिए, यहाँ सेरिब्रम है, यहाँ सेरिब्रल है, यहाँ सेरिबेलम है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ना समझ में आया तो वीडियो स्किप करके फिर से देख लीजिएगा। अब सेरिबेलम का क्या काम होता है, बैलेंस बनाना। देखिए, सर्कस वर्कस पर भैया एक ही रसरिया पे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे, वो गिरते ही नहीं है। कारण है क्योंकि उनका जो सेरिबेलम है वो बहुत मजबूत है, उनका बैलेंस बन रहा है। अगर कोई अभी दारू पिए जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लड़बड़ाएगा, क्योंकि उसका सेरिबेलम उस समय कमजोर रहता है, इसलिए वो बैलेंस नहीं बना पाता और लड़बड़ाते हुए चलता है। अब मेडुला ऑब्लंगाटा, इसका काम क्या होता है, श्वसन, यानी कि हम जो सांस लेते हैं। और एक होता है पाचन, आप खाना खा लिए, आपके पेट में खाना गया, आपको पता है, कार कौन करेगा भैया, आप तो खा लिए, आपका काम निपट गया, आपका भोंग मिट गया। अब उसका पचाने का कार्य भाई ये संभालता है मेड्यूला, दिमाग हमारा, ये बताता है कि अब इसे पचो। तो ये पाचन का और श्वसन का 2 कार्य करता है। आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क और ये पश्चिम मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क में देखिए, यहाँ जो होता है ये होता है थैलमस और ये होता है हाइपोथैलेमस। होते तो छोटे भाग हैं, पर अगर ये हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो ये सब खत्म कर देगा। समझ मस्तिष्क है, ये पश्चिम मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ होता है आपका मेड्यूला। क्या होता है, मेड्यूला, जो कि हमारे बॉडी को मतलब श्वसन और पाचन 2 काम करता है। मेड्यूला यहाँ होता है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा और ये सेरिबेलम। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।